गुड मॉर्निंग ई स्टूडेंट। ई पाठशाला में आज फिर हम आपके सामने कक्षा 5 पंखुड़ी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 जयपुर लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था और उसकी व्याख्या में जाना था कि वंश अपने स्कूल के टूर में जयपुर घूमने गया हुआ था और वहाँ से आकर उसने अपनी यात्रा का विवरण अर्थात यात्रा वर्णन, यात्रा वृतांत जिसे कह सकते हैं, यह एक हिंदी गद्य की विधा है। जिस प्रकार कहानी, उपन्यास, एकांकी, उसी विधा में यात्रा वृतांत भी आता है। तो उसी का वर्णन किया है कि वह जयपुर में कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या देखा, वहाँ की कौन सी प्रसिद्ध वस्तुएं हैं और जो वस्तुएं उसे पसंद आईं, अच्छी लगीं, उनको उसने क्रय भी किया। और सबसे मुख्य बात, जयपुर को गुलाबी शहर का नाम क्यों दिया गया, जयपुर शहर किस तरह बसाया गया है, उसके चारों ओर क्या हैं, मुख्य मार्ग कौन कौन से हैं, ये सब आपने पिछले वीडियो में जाना, समझा। अब उसी श्रृंखला में इस वीडियो में पाठ का शेष अंश का वाचन आज किया जाएगा। उसके उपरांत उसकी व्याख्या की जाएगी। इन दो वीडियो के माध्यम से आप पाठ का वाचन और व्याख्या को समझेंगे। तत्पश्चात अगले वीडियो में अभ्यास और प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। तो आइए हम अब शेष अंश का वाचन करते हैं। साथ में जो भी कठिन शब्द आएंगे उनको भी आपको लिखते जाना है। बार बार आपसे कहा जाता है, उनका अर्थ बताया जाएगा। जो अर्थ बताया जाए उसको तो लिखना है, साथ साथ अन्य अर्थ भी उससे संबंधित मिलें, ढूंढें, उनको भी आप लिखते चलें, जिससे शब्दकोश आपका बढ़ेगा। तो आइए वाचन करते हैं। वंश ने अपनी बहन को एक सुंदर सूट देते हुए कहा कि जयपुर के मुख्य उद्योगों में धातु, संगमरमर, वस्त्र, छपाई, हस्तकला, रत्न व आभूषण आदि शामिल हैं। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। हमने वहाँ के प्रसिद्ध स्थान भी देखे, जैसे जल महल, जंतर मंतर, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला, भानगढ़ का किला, हवा महल और आमेर का किला आदि। इसके अलावा यहाँ बने महाराजा के महल, हवेलियाँ और बाग बगीचे भी मन को मोहने वाले हैं।
पुराने जयगढ़ में हथियार बनाने का कारखाना बनवाया गया था, जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर हैरान शब्द आया, जिसको रेखांकित किया गया है। इसका अर्थ है आश्चर्य में हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। कारखाना जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, हथियार, अस्त्र शस्त्र, इस तरह पाठ में जो कठिन शब्द है उनको रेखांकित किया गया। और पाठ में ही आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे जो यहाँ की प्रसिद्धि को बयां करते हुए दिखाते हैं। अब पाठ का शेष अंश का वाचन करेंगे। आइए शेष अंश का वाचन करते हैं। वंश ने अपनी माँ को बताया कि जयपुर के बाजार को देखते ही उसका सुंदर चित्र मन में बस जाता है। शहर को विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया है। जयपुर के प्रसिद्ध बाज़ारों में हम जौहरी बाज़ार, बापू बाज़ार, नेहरू बाज़ार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाज़ार, MI रोड के साथ साथ लगे बाज़ारों में बहुत घूमे। यहाँ का गुड़िया घर भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ अनेक देशों के विद्यालयों से आई गुड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार तारागढ़ में भी मनोरंजन के अनेक साधनों को इस प्रकार सजाया गया है कि आँखें उन पर से हटती ही नहीं। जयपुर का पुराना किला आज भी अच्छी अवस्था में है, जबकि सामोद महल को दोबारा बनाया गया है। यह राजपूत महल वास्तुकला, यहाँ पर वास्तुकला शब्द आया है, जिसका अर्थ है शिल्प कला, भवन बनाने की कला। बेहतर, अच्छा, नमूना, उदाहरण, ये शब्द आए हैं। इनको आप अपनी कॉपी पे लिखें। तथा घूमने के लिए एक अच्छा स्थान है। इसके अलावा हम सब लोग अंत में सांभर झील देखने गए। यह झील नमक की विशाल झील के नाम से प्रसिद्ध है। हम सब ने बहुत मज़े से जयपुर की सुंदरता को देखा। शनिवार को भारी वर्षा के कारण हम वहाँ का जंतर मंतर नहीं देख पाए। अगली बार मैं सबसे पहले इसे ही देखने जाऊंगा। वंश कहने लगा, पिताजी, कभी हम जयपुर देखने पूरा परिवार जाएंगे।
जयपुर को दोबारा देखने की मेरी गहरी इच्छा है। इस प्रकार इस पाठ का वाचन पूर्ण हुआ। वाचन के उपरांत इस पाठ की व्याख्या आपको बताई जाएगी। व्याख्या को आप बड़ी तन्मयता से ध्यान से सुने, देखें, जिससे आगे आने वाले अभ्यासकार और प्रश्नोत्तरों में आपको सरलता प्राप्त होगी। सारे प्रश्न पाठ से संबंधित हैं, जिनके उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए हम पाठ की व्याख्या को समझते हैं, व्याख्या को जानते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में व्याख्या में जाना था कि जयपुर शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है। शहर सात दरवाजे हैं। एक नया द्वार भी बनाया गया जिसे न्यू गेट कहा जाता है। पूरे शहर को 6 भागों में बांटा गया है और लगभग 111 सड़कों से जोड़ा गया है। जयपुर की गिनती आधुनिक व व्यवस्थित शहरों में की जाती है और यहाँ की विशेष पहचान धौलपुरी गुलाबी पत्थरों से हुई है। जब कभी कहीं यात्रा भ्रमण के लिए जाया जाता है, वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता को देखा जाता है, वहाँ के मुख्य बाज़ारों में घूमा जाता है और वहाँ की प्रसिद्ध वस्तुओं के बारे में हम जानते हैं। जो भी वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं या वहाँ की प्रसिद्ध वस्तुएं होती हैं, उनको हम खरीदते हैं और यादों के रूप में अपने साथ लाते हैं। तो ऐसा ही वंश ने किया। वंश ने अपनी बहन को एक सुंदर सा सूट खरीदा और जयपुर के मुख्य उद्योग धंधों के बारे में बताने लगा कि जयपुर शहर के मुख्य धंधे क्या हैं। वहाँ के मुख्य उद्योग धंधों में धातु, संगमरमर, वस्त्रोद्योग, हस्तकला, रत्न व आभूषण आदि शामिल हैं। धातुएं वे जैसे सोना, चांदी, बॉक्साइट, ये आदि सब धातुएं हैं। संगमरमर जो आप कभी देखते होंगे फ्लोर में टाइल्स के रूप में लगे रहते हैं और संगमरमर पत्थर लगे रहते हैं, यह वहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग है। वस्त्र छपाई का, वस्त्रों में प्रिंटिंग का वहाँ का एक और मुख्य धंधा है, उद्योग है। हस्तकला, हाथ के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हस्तकला में आती हैं, जैसे सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं, उसमें हाथों के द्वारा जरी का काम होता है और मिट्टी के बर्तन बनाकर उनमें हाथों के द्वारा पुताई, रंगाई और सुंदर कढ़ाई की जाती है। ये सब हस्तकला के अंतर्गत आते हैं। रत्न व आभूषण का मतलब जेवरात, सोना चांदी आदि शामिल हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि एक तरफ एक चित्र में सुंदर बर्तन रखे हुए हैं जिसमें नक्काशी का काम किया गया है, जड़ित किया गया है, और दूसरे चित्र में वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। पहाड़ दिख रहे हैं, सुंदर बीच में एक महल दिख रहा है, उसके चारों तरफ झील दिख रही है। और तीसरे चित्र में हवा महल,
दिखाई दे रहा है, जो कि अपने आप में एक अनूठी कृति है। तो भारत के जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। जिस प्रकार फ्रांस का नगर पेरिस अत्यधिक अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जयपुर भी भारत का एक प्रसिद्ध नगर है, जिसे भारत का पेरिस के रूप में कहा जाता है। वहाँ के प्रसिद्ध स्थान वंश ने देखे और प्रस्तुत पाठ में उन्होंने वर्णन किया है कि उन्होंने जल महल, जंतर मंतर, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला, भानगढ़ का किला, हवा महल और आमेर का किला आदि ये सब महल वहाँ की प्रसिद्धि का कारण हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होने का कारण यहाँ बने राजाओं के महल, हवेलियाँ और बाग बगीचे हैं। जयपुर मुगलकालीन, उससे पहले भी एक कलाकृति का मुख्य केंद्र था। यहाँ पुराने जयगढ़ में हथियार बनाने का एक कारखाना भी है, जिसे आधुनिक रूप में यहाँ के वैज्ञानिक देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उस समय भी ऐसा आधुनिक कारखाना जयपुर में बनाया गया था। तो किसी भी नगर की प्रसिद्धि का कारण वहाँ के कलाकृति, उद्योग धंधे और भवन होते हैं। उसी श्रृंखला में, उसी श्रेणी में जयपुर का भी विशिष्ट स्थान है, जिसके कारण जयपुर को विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया है। अब वंश वहाँ के महलों के उपरांत वहाँ के प्रसिद्ध बाज़ारों का भ्रमण करता है और उन प्रसिद्ध बाज़ारों के बारे में अपने परिवार के सदस्यों को बताता है कि जयपुर के प्रसिद्ध बाज़ार जौहरी बाज़ार, बापू बाज़ार, नेहरू बाज़ार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाज़ार, MI रोड आदि बाज़ार वंश ने घूमे। ये जयपुर के प्रसिद्ध बाज़ार थे, जिनका वर्णन पाठ में किया गया है। यहाँ का गुड़िया घर भी बहुत प्रसिद्ध था। अन्यत्र एक गुड़िया घर है जहाँ बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश के विभिन्न विद्यालयों से गुड़िया आती हैं बनाई हुई, इनको देखते हैं लोग बाग। तारा घर है जिसमें मनोरंजन के अनेक साधन इस प्रकार सजाए गए हैं कि अनायास ही लोगों की आंखें उन पर टिक जाती हैं, वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण जयपुर को वहाँ के पुराने किले, महलों आदि से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। जैसे जयपुर का पुराना किला भी, जो आज भी अपनी अच्छी अवस्था में विद्यमान है। प्राचीन काल के जितने भी किले थे
इस समय जिनका रख रखाव नहीं हो रहा, जीर्ण शीर्ण अवस्था में चले गए हैं। लेकिन जो जयपुर के किले हैं, भवन हैं, आज भी अपनी संपन्नता, विशालता, भव्यता के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। यहीं का सांबोध महल, जिसे दोबारा बनाया गया है, यह मुगल राजपूत महल वास्तुकला का बेहतर नमूना है, जहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यह घूमने के लिए एक विशिष्ट स्थान है। ये सब वंश घूमने के उपरांत अपनी यात्रा का वर्णन कर रहा है अपने परिवार के साथ में। और अंत में सभी लोग सांबर झील देखने गए। सांबर झील जो नमक की एक विशालकाय झील है, जहाँ से नमक की झील का नाम पड़ा है। यह सब देखते हुए वंश ने जयपुर में घूमते हुए बहुत मज़े किए, जयपुर की सुंदरता को देखा और दोबारा भी अपने परिवार के साथ जयपुर को घूमने की इच्छा जताई। क्योंकि कुछ स्थान जैसे जंतर मंतर वह नहीं देख पाया था, क्योंकि उस समय अत्यधिक वर्षा हो रही थी। इस कारण कुछ स्थान उससे छूट गए थे, तो उन्हें अपने परिवार के साथ में अगली बार देखने की वह इच्छा अपने पिताजी से प्रकट कर रहा था। आपने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जयपुर को जाना, समझा, जयपुर की सुंदरता के बारे में, वहाँ की प्रसिद्धि के बारे में, जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहते हैं, जयपुर की बनावट क्या है, जयपुर के प्रसिद्ध बाज़ार कौन कौन से हैं, जयपुर की प्रसिद्ध चीज़ क्या है, वहाँ के प्रमुख उद्योग धंधे क्या हैं और अन्य प्रसिद्ध वस्तुएं क्या हैं जयपुर की, कौन कौन से किले हैं, भवन हैं, इन सब के बारे में पाठ के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रकार इन दो वीडियो के माध्यम से पाठ का वाचन किया गया, पाठ की व्याख्या की गई और पाठ में आए कठिन शब्दों को बताया गया, उनका अर्थ समझाया गया। छात्रों से यही अपेक्षा है कि पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ें और उसकी व्याख्या का अभ्यास करें। साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके पाठ का एक पेज सुंदर सुलेख लिखें, जिससे आपके लेख में सुधार होगा। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और शुद्धता का भी। शुद्ध लिखने का प्रयास करें। साथ ही साथ कठिन शब्दों को याद भी करना है और जो भी गृह कार्य के रूप में आपको दिया जाता है उसको पूर्ण करें। विद्यालय खुलने के उपरांत उनका निरीक्षण कराएं और उनको याद करते चलें। अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल बजाएं, ताकि अगले आने वाले वीडियो की सूचना आपको पहले से पहुंच जाए और आप उनको देख सकें। ई पाठशाला में जो भी पढ़ाया जा रहा है विशेष रूप से
समझते चलें, अध्ययन करते रहें और जो भी समस्या उत्पन्न होती है पाठों के अंतर्गत अपने विषयाध्यापक से संपर्क करके उन समस्याओं को दूर करते रहें। घर में रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।